सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक मैथ्स की प्रॉब्लम करने वाले हैं जिसके दो पार्ट्स हैं। द मेन टाइटल ऑफ दिस प्रॉब्लम इज द बर्थडे प्रॉब्लम। सो द प्रॉब्लम का स्टेटमेंट क्या है? हाउ मेनी पीपल मस्ट बी इन अ रूम फॉर द प्रोबेबिलिटी टू बी ग्रेटर देन वन हाफ दैट एटलीस्ट टू ऑफ देम हैव द सेम बर्थडे। By same birthday, we mean the same day of the birth, but the year may differ. Ignore leap years. So like ये क्वेश्चन करते वक्त बहुत सारे लोगों का मिसकंसेप्शन क्या लेता है कि किस मेरा बर्थडे और किसी और का बर्थडे कॉमन हो। दैट्स एन टोटली अनदर क्वेश्चन। इसमें कहा कि कोई भी जनरल दो लोग हैं उनका बर्थडे सेम हो, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है और इसका आंसर फ्रॉम एक्सपेक्टेड बहुत ही कम आता है। सो लाइक इससे ऐसा आप बैट प्रॉब्लम ले सकते हो कि आप एक बैट लगा रहे हो कि प्रोबेबिलिटी 50% से ज़्यादा है या कितनी हो, तो बैट बेसिकली उसी के बेसिस पे लगाओगे कि जितना ज़्यादा चांसेस है उस पर आप बैट लगाने की कोशिश करोगे। सो लाइक अगर मेरे को टोटल नंबर ऑफ पीपल्स ढूंढना है जिसके केस में ये प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 50% हो कि कोई भी दो लोग मैं लूँ उनका बर्थडे सेम है। सो अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, मैं एक सिंपल केस लेता हूँ। दो लोग हैं सपोज, ठीक है, दो लोग हैं, दोनों का बर्थडे सेम हो इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/365। ओके, तो दोनों का बर्थडे सेम न हो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1 - 1/365। ओके, यस। फिर अब दो की बजाय मैं मान लेता हूँ मेरे पास तीन लोग हैं, और जैसे कि मैंने दो की बजाय तीन लोग माने, और मेरे को अब प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है कि कोई भी तीसरा आदमी जो है उसका बर्थडे इन दोनों में से किसी का भी में से ना हो। ये जो दो लोग हैं उनके बर्थडे में से ना हो उसका बर्थडे। सो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1 - 2/365, क्योंकि बेसिकली किसी भी एक से उसकी किसी भी एक का बर्थडे कॉमन है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/365। तो इन दोनों से उसका कॉमन है उसकी प्रोबेबिलिटी तो 2/365 हो जाएगी। सो द प्रोबेबिलिटी यहाँ पे इस केस में क्या बन जाएगी कि आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, प्रोबेबिलिटी बेसिकली ऐड हो जाएगी, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि किसी भी एक से न हो। तो इनमें से कोई भी एक हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है वो आप सोचो। कोई भी एक हो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/365 हो जाएगी, क्योंकि बेसिकली एक के कारण प्रोबेबिलिटी 1/365 है, दूसरे के कारण भी 1/365। दोनों इवेंट्स एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे, तो वो ऐड कर जाएंगे उन दोनों की प्रोबेबिलिटी। इट विल बिकम 2/365। तो प्रोबेबिलिटी की वो जो थर्ड पर्सन मैं ले रहा हूँ उसका बर्थडे इन दोनों में से किसी से ना मैच करे, वो का 1 - 2/365। ठीक है, ऐसे ही सिमिलर वे में मैं इन सब का प्रोडक्ट करूं टिल 1 - n - 1/365, तो ये प्रोबेबिलिटी होगी अगर n लोग हैं उस कमरे में। इसे आप समझ कैसे सकते हो कि कोई भी दो का बर्थडे सेम नहीं है, फिर दो का सेम नहीं है और तीसरा हम ले रहे हैं उसका इन दोनों से मैच नहीं कर रहा है, फिर चौथा मैं ले रहा हूँ उसका इन तीनों से मैच नहीं कर रहा है, मैं पांचवा ले रहा हूँ उसका उन चारों से मैच नहीं कर रहा है, ऐसे मैं nth ले रहा हूँ उसका ये n-1th वालों से मैच नहीं कर रहा बर्थडे। फिर ये सारे इवेंट आपस में रिलेटेड थे तो उनका प्रोडक्ट हम करेंगे। हमें ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी में जनरली पता रहता है कि दो इवेंट्स अगर एक दूसरे पे डिपेंड करे तो उनका प्रोडक्ट किया मैंने। सो ऐसे मैंने सो ऑन प्रोडक्ट किया टिल दिस। तो मेरे को अगर n लोग हैं तो प्रोबेबिलिटी कि किसी का भी बर्थडे सेम ना हो वो ये होगा। सो आई वॉन्ट कि ये जो प्रोबेबिलिटी हो वो लेस देन 1/2 हो। मुझे ये जो वैल्यू है वो लेस देन 1/2 चाहिए। ओके, सो लाइक अगर आप न्यूमेरिकली देखने जाओगे ना तो n की जो वैल्यू आती है वो 23 के इक्वल आती है। ओके,
अगर हम सोचने की कोशिश करें तो ये तो बहुत ही कम वैल्यू है, बट इट इज करेक्ट कि 50% से ज्यादा उसके लिए n इक्वल टू 23 इज द करेक्ट आंसर। सो लाइक ये तो हमने न्यूमेरिकली कंप्यूटर्स जैसे करते हैं उस वे में सोचा, तो यहाँ पे मैथमेटिकल प्रॉब्लम का मतलब ही क्या रहा। सो अब हम जनरली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। सो अगर हम पार्ट बी के तरफ जाए तो हमें पार्ट ए को सॉल्व करने का भी एक अच्छा मेथड सूझ सकता है। पार्ट बी क्या कह रहा है कि अज्यूम देयर इज सम लार्ज नंबर कैपिटल एन ऑफ डेज इन अ ईयर। ठीक है, सपोज डेज इन अ ईयर हम 365 की जगह कैपिटल एन कह रहे हैं। तो अब मेरे को इसी वे में, जैसे कि 365 था उस केस में मेरे को ग्रेटर देन 1/2 ये प्रोबेबिलिटी चाहिए थी, उसकी बजाय अब ये n है तो उसमें मेरे को ग्रेटर देन 1/2 चाहिए प्रोबेबिलिटी। सो लाइक मैं अगर उस केस में बनाने जाऊं तो p ऑफ स्मॉल n इस वे में बन जाएगा 1 - 1 अपॉन कैपिटल एन, जहाँ कैपिटल एन नंबर ऑफ डेज है उस ईयर में। सो लाइक ये पूरा समेशन जा रहा है 1 माइनस, समेशन नहीं प्रोडक्ट जा रहा है वहां तक। अब मेरे को p ऑफ n लेस देन 1/2 चाहिए, तो इसके लिए मेरे को n इन टर्म्स ऑफ कैपिटल n फाइंड आउट करना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही मुझे फाइंड आउट करनी है वैसे तो इस क्वेश्चन में। अब मैं इस क्वेश्चन में जस्ट एक चीज आपको पहले से बता रहा हूँ, और उसका डेरिवेशन मैं नहीं दिखाने वाला हूँ इसमें। लॉन ऑफ 1 माइनस एक्स जो होता है वो होता है माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस डॉट 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 टिल इनफाइनाइट। ओके, लॉन ऑफ 1 माइनस एक्स की वैल्यू ये होती है, और इसी से हमें ये पता चलता है कि लॉन ऑफ 2 बेसिकली 1 - 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 इस सीरीज के इक्वल है। सो लॉन ऑफ 1 माइनस एक्स इसके इक्वल होता है। अब ये इनइक्वालिटी ट्रू है तो मैं दोनों साइड लॉग ले लूं, तो लॉन ऑफ p ऑफ n कम होगा माइनस लॉन ऑफ 2 से। वो बेसिकली पावर -1 है तो वो आप बाहर ले सकते हो लॉग की प्रॉपर्टी यूज करो तो। अब बेसिकली ये सारे प्रोडक्ट्स में तो हमें लॉग में ये तो पता है कि जो प्रोडक्ट्स में उन्हें होता है उन्हें आप इन एडिशन इस वे में लिख सकते हो। तो अगर मैंने दोनों साइड लॉग लिया तो मेरे को ये एक और बेनिफिट हो गया, प्लस डॉट 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 लॉन ऑफ 1 माइनस स्मॉल n माइनस 1 अपॉन कैपिटल N, ये लेस होगा माइनस लॉन ऑफ 2 के। अब मैं अभी ये जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई लॉन ऑफ 1 माइनस एक्स के लिए वो इधर इम्प्लीमेंट कर दूं तो मुझे मिलेगा, ये होगा माइनस 1 अपॉन n प्लस ये बन जाएगा 1/2 इंटू 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1/3 इंटू 1 अपॉन n क्यूब डॉट 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 इनफाइनाइट तक का होगा, माइनस ये बन जाएगा। अब बेसिकली 2 अपॉन n में डाल दूँ तो आएगा 2 अपॉन n प्लस हाफ 4 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1/3 8 अपॉन n क्यूब। इन अ सिमिलर वे इसका भी जाएगा और ऐसे ही सभी का जाता जा रहा है, वो लेस देन माइनस लॉन ऑफ 2 के इक्वल, वो इस क्वांटिटी से तो लेस होगा। सो लाइक इस समीशन में मैं कई सारे टर्म्स कॉमन ले लूँ तो मेरे को मिला 1 - 1 अपॉन n प्लस 2 अपॉन n प्लस डॉट 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 ऐसे इनफाइनाइट तक टर्म्स इसमें होंगे। ओके, सॉरी इनफाइनाइट टर्म्स नहीं, इसके अंदर तो n-1 टर्म्स होंगे ऐसे, क्योंकि बेसिकली मैं ये 1 अपॉन n 2 अपॉन n ये सारे टर्म्स कहाँ तक है n-1 तक, तो इस पूरी के अंदर ऐसे n-1 टर्म्स हुए। फिर माइनस में ये हाफ कॉमन लेते हुए एक और सीरीज बना दूं 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 4 अपॉन n स्क्वायर प्लस बन जाएगा 9 अपॉन n स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, इसमें भी ऐसे n-1 टर्म्स होंगे। अब आप खुद ही प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करो
तो बेसिकली एन क्यूब तो बहुत ही लार्ज नंबर हो जाएगा, तो आप वो सारे टर्म्स आगे के इग्नोर कर दो और सिर्फ यही एक देखो। ओके, सो लाइक मैं इन सभी को इग्नोर कर दूं और सिर्फ यही टर्म पे फोकस करूं एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लाने के लिए, तो मेरे को बेसिकली मिलेगा कि मेरे को ये समेशन का वैल्यू तो पता है कि ऐसे 1+2+... तक होता है, तो इसका सम आप कर सकते हो n(n-1) के इक्वल। ओके, और ये पूरा लेस देन माइनस लॉन ऑफ 2 है, तो एक ये माइनस साइन है वो तो डायरेक्टली हट गया, तो ये इक्वेशन बनी कि n² माइनस n लेस देन कैपिटल N लॉन ऑफ 2 होना चाहिए। वैसे लेस देन इक्वल टू हम हर जगह लगा सकते हैं, सो लाइक हम ये इक्वेशन अभी तक ला पाए हैं, तो इसे मैं रीअरेंज करके लिखूँ तो n² माइनस n माइनस कैपिटल N लॉन ऑफ 2। और जस्ट अ सेकेंड, जैसे कि हमने यहाँ पे माइनस साइन कैंसिल आउट किया था, तो आई एम सॉरी, बेसिकली ये जो साइन है वो फ्लिप हो जाती है जब हम नेगेटिव साइन कैंसिल आउट करते हैं। यस, बैड ऑफ मी। यस, तो ये पूरा टर्म मेरे को लेस देन और इक्वल टू 0 चाहिए, तो लाइक मैं वो कंडीशन लेता हूँ जब n² माइनस n माइनस कैपिटल N लॉन ऑफ 2 इक्वल टू 0 हो गया हो, तब मेरे को एक वैल्यू मिलेगी जिसके अबो पीपल हो तो प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 50% रहेगी। सो मैं इस इक्वेशन से n की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ तो मेरे को मिलेगा 1 प्लस और माइनस, हम प्लस ही लेंगे, माइनस वाला नेगेटिव के लिए रीड कर सकता हमें, b² माइनस 4ac 4ac डिवाइडेड बाय 2। सो लाइक ये जो मैं एक्सप्रेशन ला पाया हूँ, इस पे मैं n इक्वल टू 365 प्लग इन करूँ तो मेरे को n अप्रोक्सीमेटली 22.8 के अराउंड मिलता है, और इंटीजर वैल्यू होगी इसलिए हम मान ही सकते हैं कि डायरेक्टली 23 के इक्वल होगा। सो ये सोल्यूशन लाना बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि कैसे लॉग की प्रॉपर्टीज हमने इसके अंदर यूज की, कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम यील्ड कर पाए, फिर कैसे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने वैल्यूज प्लग इन की। सो आई होप आपको ये वीडियो मज़ेदार लगा होगा, क्योंकि बर्थडे प्रॉब्लम में हम बहुत बार ना एक मिसअंडरस्टैंडिंग बैठा देते हैं, क्योंकि लाइक अगर आप सोचने की कोशिश करो ना, सिर्फ 23 लोग ही होंगे ना, तो आपकी चांसेस है कि 50% से ज़्यादा चांसेस है दो लोगों का सेम बर्थडे होगा। वो दो लोग कोई भी हो सकता है, बट दैट्स जस्ट द प्रॉब्लम। बट अगर आप इससे ज़्यादा ऐसे ही ग्रीव करते जाओ ना, तो n इक्वल टू 90 पे आपको पता चलेगा कि प्रोबेबिलिटी विल बी ग्रेटर देन 99%। अगर आप स्मॉल n की वैल्यू 90 ले लो, मतलब 90 लोग होंगे ना उस कमरे में, तो प्रोबेबिलिटी आप कि दो लोगों का सेम बर्थडे है वो ग्रेटर देन 99% है। सो आई होप आपको ये सोल्यूशन मज़ेदार लगा होगा, क्योंकि बेसिकली ये बर्थडे प्रॉब्लम में मिसकंसेप्शंस मैंने थोड़े बहुत क्लियर किए हैं। ओके, बाय एवरीवन।